जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 सितंबर 2024 को एक विराट प्रदर्शन का आयोजन किया गया था जेएसएससी सीजीएल पेपर रद्द करवाने के लिए। और इसमें बड़ी संख्या में, मैंने कभी इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को नहीं देखा था विरोध प्रदर्शन करने आने के लिए, खासतौर से झारखंड में, वो भी सीजीएल का पेपर रद्द करवाने के लिए बड़ी संख्या में जो है छात्र आए। लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं निकल पाया जो रिजल्ट निकलना चाहिए था, और छात्र मायूस होकर लौटे हैं। कुछ छात्रों के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है कि उनकी बातों को सही तरीके से नेतृत्व ने नहीं रखा। कुछ का कहना है कि जेएसएससी पूरी तरह से करप्ट है। ये तो पहले ही कंफर्म है कि जेएसएससी पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ नेतृत्व में भी कमी थी, और ये चीज़ें जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो जोहार हजारीबाग ने अपलोड की है और इसके साथ ही साथ एक मीडिया चैनल जो और था उसने अपलोड की है। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ें तो मैं कल डिस्कस कर चुका था, कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूं, कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों का सवाल था कि सबूत क्यों नहीं दिए गए। देखिए, नेतृत्व को आशंका थी, जो 11 सदस्यीय डेलीगेट गई थी, उनको यह आशंका थी कि वो वीडियो फुटेज डिलीट कर देंगे या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता था, क्योंकि जेएसएससी भले करप्ट है लेकिन वो मीडिया के सामने बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करती, और उनको सबूत दे देना चाहिए था। और इससे क्या होता कि उनको एक प्रॉपर एविडेंस मिल जाता, जो एविडेंस को वो दरकिनार नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे जेएसएससी सचिव जो थे वो ये कन्विंस नहीं हो पाए कि उनके पास कोई प्रॉपर सबूत है, और वो यही कह के चल रहे थे कि जांच के बाद जो भी निर्णय होगा वो जांच के बाद होगा। इसकी वजह से सबूत के मामले में बुरी तरह से जो है हमारे जो प्रतिनिधि थे, हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे, वो फेल हो गए और कन्विंस बिल्कुल नहीं कर पाए उनको। दूसरी चीज़ ये रहा कि कुछ छात्र कह रहे थे, या कुछ बातें जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखी, कि कुछ लोगों का कहना था कि टीचर बस मीडिया फुटेज के लिए बाहर चिल्ला रहे थे, लेकिन अंदर गए तो बिल्कुल तरह से फुस हो गए। देखिए, कई सारी चीज़ें होती है, जब आप एक नेतृत्व को लेकर के जाते हैं, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाती है। ठीक है, सचिव के सामने बिल्कुल जो है हमारा नेतृत्व जो है वो एग्रेसिव नहीं नज़र आ रहा था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेशन का ज़रूरत था, क्योंकि सचिव जब सिर्फ अपनी ही बातें सुना रहे थे तो जो नेतृत्व करता था वो गए क्यों थे। उनको अपनी बातों को ज़्यादा जोरदार तरीके से रखना था, और सचिव को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था, तभी जो है कुछ हो पाता। सचिव और जो उनके बगल में जो ऑफिसर बैठे हुए थे, आप वीडियो में देखेंगे तो वो सिर्फ अपनी ही बातें कर रहे थे, जिससे ये क्लियरली ये पता चलता है कि जो हमारे नेतृत्व करता थे वो पूरी तरह से जो है उनके सामने ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उन्हीं की बात सुनने आए हैं। इस तरह से जो है हमारा नेतृत्व जो है वो कमज़ोर पड़ रहा था। कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि कुछ छात्र नेताओं को भी ले जाना चाहिए था। छात्र नेता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन छात्र नेताओं को नहीं अंदर जाने दिया गया। और साथ ही साथ हमारे जो कोचिंग संस्थान के जो बहुत सारे टीचर थे वही गए, वही नेतृत्व किए। उसमें कुछ यूट्यूबर थे, ठीक है, कुछ छात्र नेता अपने आप को मानते हैं, लेकिन अभी वो मकाम वो हासिल नहीं कर पाए हैं जो देवेंद्र महतो ने या जो यादव जी हैं उन्होंने किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है उन दोनों में से किसी एक जो छात्र नेता हैं उनको ज़रूर अंदर ले जाना चाहिए था, और एक ही बात सिर्फ रखना चाहिए था, रद्द का मतलब सिर्फ रद्द, और बाकी हम लोग कोई चीज़ नहीं सुनेंगे। एक चीज़ मुझे और जो है यहाँ पे खटकता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब रद्द नहीं हुआ तो फिर उनको वापस जाने के लिए क्यों कहा गया। साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि जो छात्र नेता है बन के गए थे, मतलब नेतृत्वकर्ता बन के गए थे, और वो कह रहे थे कि हम लोग आपको लेके आए हैं तो आप लोग को हम बोल रहे हैं तो चले जाइए। वो हजारीबाग के थे, और हजारीबाग के ही वो नेता थे जिन्होंने कहा कि आप लोगों को हजारीबाग से हम लेकर आए हैं तो हमारी ही रिक्वेस्ट पर आप चले जाइए। ये बिल्कुल गलत मुझे लगता है कि छात्र अपनी मांग को लेकर के आए थे, ना कि एक नेता के कहने पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी छात्र नेता जो ऐसा कहा है या फिर ऐसा करने का बात कर रहा है वो बिल्कुल मुझे लगता है गलत है, क्योंकि छात्र नेता के रिक्वेस्ट पर तो आए ही थे, लेकिन जो है छात्रों की अपनी भी लड़ाई थी कि जेएसएससी सीजीएल रद्द कराना है। छात्रों की अपनी लड़ाई थी कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में और जेएसएससी के करप्शन में पूरी तरह से ये चीज़ थी, इसलिए एग्ज़ाम जो है रद्द नहीं हो पाया। अब जो है एक हाईकोर्ट वाली बात तो मैंने कल ही कह दी है कि हाईकोर्ट वाली बात से भी जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आई। सचिव ने डायरेक्ट कहा अगर आपको रद्द ही कराना है तो आप कोर्ट जाएं। आप उगाही कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं कोर्ट जाने के लिए। ये चीज़ें जो है क्लियरली जो है हमारे जो जेएसएससी के सचिव हैं वो बोले कि आप लोग जो है कोर्ट जाने के लिए उगाही कर रहे हैं तो आप लोग कोर्ट में जाके इसको स्टे लगवा दीजिए, जबकि ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे नेतृत्वकर्ता को कम्प्लीटली ये बोलना चाहिए था कि हम लोग यहाँ रद्द कराने आए हैं और यहाँ से रद्द करा के जाएंगे। नहीं, ये चीज़ें जो हैं
होनी चाहिए थी, ये नहीं हो पाया। नेतृत्व में ये चीज़ नहीं दिखा कि रद्द का मतलब रद्द, ये तो बाहर बोल रहे थे, अंदर जागते ही रद्द का मतलब रद्द वाला जो चीज़ था वो ख़त्म हो गया। बाहर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि रद्द का मतलब रद्द, रद्द का मतलब रद्द। हम लोग भी सीधे सीधे पीछे पीछे बोल रहे थे कि रद्द का मतलब रद्द, रद्द का मतलब रद्द, लेकिन रद्द वो तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब कोर्ट का चक्कर है, कब तक ये कोर्ट का चक्कर चलेगा। ना उम्र बैठा है झारखंड के छात्रों के पास, ना अब वो एज रहा है छात्रों के पास, तो ऑब्वियस सी बात है उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो कोर्ट का इंतज़ार करेंगे या फिर आगे जो है कोशिश करेंगे कि दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि CGL तो मुझे लगता है कि अब ये कोरी सपना भर रह गया है, इसमें कुछ आना जाना है नहीं। अगर सरकार चेंज होती है, रिजल्ट नहीं निकलता है, तो हो सकता है कुछ उम्मीद दिखे, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। छात्र नेता, कोचिंग वाले, संस्थान वाले जो भी गए थे नेतृत्वकर्ता, वो बोलेंगे आपको कि हम पे विश्वास रखिए, हम पे विश्वास रखिए, लेकिन आप ही के ऊपर विश्वास करके हम लोग देख चुके हैं कुछ नहीं होने जाने वाला है इन लोगों से। ठीक है, ये लोग एग्रेशन में बात नहीं किए जैसे सचिव से, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को जो कुछ लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे इस मुद्दे पे और भी जो भी अपडेट होगी वो समय समय पर आप लोगों को दे दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ है और है कि चैनल से जुड़े रहेंगे तो शायद आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियरली मैं बता पाऊँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है चीज़ों को हाँ, एक चीज़ और, एक जो है नेतृत्वकर्ता बन के गए थे, विश्लेषण करते हैं बहुत। मैं उनको कहना चाहूँगा कि विश्लेषण आपका कोई काम नहीं आएगा। उनको तो सचिव ने ऐसा डाटा कि उनका सारा विश्लेषण धरा रह गया। वो विश्लेषण करता यूट्यूब पे तो आगे बन जाते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व के सामने कुछ नहीं चला। तो मैं साफ तौर से आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, फॉलो उनको कीजिए जो सच्ची बातें आपके सामने रखे, फैक्चुअल बातें आपके सामने रखे, ना कि जो है एनालिसिस इस चक्कर में पड़ा के आप लोगों को बेकार की चीज़ें समझाते रहे। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं वो आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो और भी पता चली है मुझे, जोहार हजारीबाग से मैंने डायरेक्टली बात की, और डायरेक्टली बात करने के बाद यही पता चला कि नेतृत्व में साफ तौर से कमी दिख रही थी। सचिव बिल्कुल जो है उनसे कन्विंस नहीं हो रहे थे। ये चीज़ मैं कल भी शेयर कर चुका हूँ। रिपोर्ट करने से जो रिपीट करने से कोई इसमें फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं देता है। कुछ और सारी अपडेट हैं वो आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।